कॉफ़ी शॉप में एक लड़का लगभग 25 साल का एक ब्लैक कलर के ऑफिस सूट में बैठा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफ़ी शार्प थे। उसका स्किन कलर हल्का सांवला था। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। उसके सामने एक लड़की जो 23 साल की थी, प्यारी और बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी। उनका कलर हल्का कत्थई था। उसके बाल गहरे ब्लैक कलर के थे जो उसके कंधे तक आते थे। उसने वाइट कलर की टॉप और स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में एक हल्के हिल की सैंडल थी। वो लगातार रोए जा रही थी। राज, राज प्लीज़ ऐसा मत करो। राज मेरे साथ प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ राज प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दो। मुझे एक और मौका दे दो, एक आखिरी बार प्लीज़। ये कहते हुए प्रिया ने रोते हुए राज के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस सामने बैठी प्रिया को देखे जा रहा था। वो अपने मन में सोचे जा रहा था कि ये लड़की जो मेरे सामने बैठी है, वो क्या वही लड़की है जिसकी आंखों में मैं कभी एक आंसू भी नहीं देख सकता था, जिसके हल्की सी आह पर भी मैं बुरी तरह से काँप जाता था। क्या सच में मैं उससे इतना प्यार करता था? अगर मैं उससे इतना ही प्यार करता था तो उसके आज इतना रोने पर भी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिसको प्यार समझ रहा था वो प्यार था ही नहीं। मैंने बस उस एहसास को प्यार मान लिया था। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो इस बात का एहसास मुझे समय रहते मोनिका ने करवा दिया। नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी परेशान रहता और इस बोझ को पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पर ढोता रहता। ये सोचकर राज हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथों को प्रिया के पकड़ से छुड़ाने लगा। लेकिन प्रिया ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। राज ने थोड़ा सा नाराज होते हुए धीमी आवाज़ में आराम से कहा, प्रिया मेरा हाथ छोड़ो। रोना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। तमाशा बनाना बंद करो। तुम्हारी अपनी इज्जत तो कुछ है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। ये सुनकर प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने राज को बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन राज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी, क्या ये वही राज है जिसे मैं कभी जानती थी, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। फिर आज उसे क्या हो गया? आज वो ऐसा क्यों हो गया है? क्यों आज मुझे तकलीफ़ में देखने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते ही प्रिया बुरी तरह से काँपने लगी। उसने डरते हुए राज की तरफ देखा और उससे पूछा, राज, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ये सवाल सुनकर राज ने प्रिया की तरफ देखा। उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका दिल टूट गया। उसने राज की नज़रों में देखा। उसकी नज़रों में प्रिया को सच में अपने लिए कोई प्यार नज़र नहीं आ रहा था। उसने काँपते हुए आवाज़ में कहा, क्यों? क्यों अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सोने के लिए मना कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। तब क्या तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? क्या एक बार फिर तुम मेरे साथ हो जाओगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ वो सब करने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, एक आखिरी मौका। प्रिया ने उम्मीद भरी नज़रों से राज की तरफ देखा। ये बात सुनकर राज की आंखों में चमक सी आ गई। वो हमेशा से ही प्रिया के साथ सोना चाहता था। उसने ना जाने कितनी ही रातें प्रिया के बारे में सोचते हुए बिताई थी। वो प्रिया को उसके स्कूल टाइम से जानता था। प्रिया स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट भी 5 फुट 6 इंच थी। वो पूरी तरह से एक मॉडल के जैसे लगती थी। वो जहाँ भी जाती लड़कों की उसके पीछे लाइन लग जाती थी। लेकिन प्रिया ने उतने लोगों में सिर्फ राज को चुना। राज को 8 साल तक जानने के बाद उसने राज को पिछले 5 सालों से डेट करना शुरू किया था और पिछले 3 सालों से तो वो उसके साथ ही उसके घर पर ही रहती थी। लेकिन फिर भी उसने कभी राज को अपने करीब नहीं आने दिया था और आज वो खुद उससे कह रही थी कि वो उसके साथ वो सब करना चाहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। वो प्रिया से हाँ बोलना चाहता था, लेकिन उसको फिर वो थप्पड़ याद आ गया जो प्रिया ने उसे मारा था। वो याद आते ही उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई। वो पूरी तरह से नाराज़ हो गया। वो उससे उस दिन की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था।
उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और जोर से अपने हाथ को टेबल पर दे मारा। ये देखकर प्रिया पूरी तरह से कांप गई। काफ़ी सांप में सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। प्रिया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। राज ने उसे कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। प्रिया को इसका अंदाज़ा नहीं था। उस थप्पड़ की वजह से उसका चेहरा एक तरफ घूम गया। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपने गाल पर अपना एक हाथ रख दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि राज ने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन क्यों? उसे आज तक किसी ने डांटा तक भी नहीं था। उस सब उससे बहुत प्यार करते थे, राज भी। लेकिन उसने थप्पड़ क्यों मारा? क्या राज यही नहीं चाहता था? क्या वो अब उससे इतना नफरत करता था कि अब वो उसके साथ सोना भी नहीं चाहता था? उसने धीरे से अपना चेहरा राज की तरफ किया और उसे सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। सांप में बैठे सभी लोग राज के ऐसा करने पर हैरान रह गए। वहाँ जितने भी लोग थे वो सब अपना काम रोक कर उनकी तरफ देखने लगे। राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी नज़रों में प्रिया के लिए घृणा थी। उसकी नज़रों में अपने लिए ऐसी भावना देखकर प्रिया पूरी तरह से टूट गई और डर से कांपने लगी। राज ने प्रिया से कहा, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने इस शरीर का लालच देकर अपना काम निकलवा लोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए अपने प्यार को धोखा दे दूंगा? प्रिया ये सुनकर एकदम से सुन्न रह गई। वो आश्चर्य से राज को देखने लगी और सोचने लगी, ये राज ऐसा क्यों बोल रहा है और इससे कौन सा काम निकलवाना चाहती हूँ मैं? और प्यार, इसका प्यार तो मैं हूँ ना, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? उसे वहाँ बैठे सभी लोग घूर घूर कर देखने लगे। सब प्रिया को अब एक बहुत ही खराब और नीच लड़की समझ रहे थे। उन लोगों को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली और उसके बालों ने उसका चेहरा ढक लिया। प्रिया को ऐसी हालत में देखकर राज बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। उसने फिर प्रिया से कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। अब तो मुझे तुम्हारी सोच पर भी घिन आती है। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लड़की समझता था, इसलिए इतने साल तक तुम्हारे साथ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा होने का बस दिखावा कर रही हो। ऐसा नहीं है कि राज प्रिया को सच में एक गिरी हुई लड़की समझता था। वो तो बस सबके सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए ऐसा बोल रहा था। राज ने आगे कहा, देखो प्रिया, अब हम एक नहीं हो सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है। अब मैं मोनिका के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों ने ही पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी है। इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। ये बोलकर राज खड़ा हो गया और वहाँ से जाने लगा। प्रिया अभी भी वहीं बैठी हुई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कहा राज ने? वो मोनिका को पसंद करता है, वो उसके साथ जीना चाहता है, वो उसके साथ पहले से ही है। क्या राज उसको अभी तक धोखा दे रहा था? ये सब सोचकर प्रिया पूरी तरह से घबरा गई। वो दौड़कर राज की तरफ भागी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसको देखकर क्या सोचेंगे। वो भागते हुए राज के कार के पास पहुंच गई। उसने राज को बाहों से पकड़ लिया और उससे पूछा, राज तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, क्या तुम सच में मोनिका से प्यार करते हो? ये तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? बोलो ना राज कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है कभी। तुम बस मुझसे प्यार करते हो। बोलो ना, प्लीज़ बोल दो मुझे। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राज ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया का चेहरा लगातार रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके आंखों का काजल थोड़ा सा फैल गया था, लेकिन फिर भी उस समय प्रिया और भी ज़्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। वो लगातार उसके लाल होठों की तरफ देखे जा रहा था। फिर उसकी नज़र उसके शरीर पर जाने लगी। उसने देखा कि प्रिया के शर्ट के 2 बटन खुल गए हैं, जिससे उसके सीने की गोरी त्वचा दिख रही थी। राज उसको घूर घूर कर देखने लगा। अब वो प्रिया के साथ सच में सोना चाहता था। उससे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इतने साल मैं इसके साथ रहा, लेकिन आज तक मैं इसे नहीं छू पाया। बिना इसके साथ कुछ किए अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा। फिर उसने धीरे से प्रिया के हाथों पर अपने हाथों को रखा और उसने प्यार से प्रिया के चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। उसने प्रिया से कहा, तुमको मुझसे मौका चाहिए ना? तो ठीक है। राज की ये बात सुनकर प्रिया की टूटी उम्मीद फिर से लौटने लगी।
उसने राज की तरफ देखा, लेकिन राज तो कहीं और ही देख रहा था। प्रिया ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो देखा कि उसके शर्ट का बटन खुला हुआ था। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने सीने पर रखा और जल्दी से उसे बंद करने लगी। तो राज ने उससे कहा, तुम्हें मौका चाहिए तो फिर मुझे खुश कर दो। ये सुनकर प्रिया के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर राज की तरफ देखा और जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने अभी अभी जो सुना क्या वो सच था। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही राज उसके पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रिया पीछे की तरफ जाने लगी और वो पीछे होते होते दीवार से टकरा गई। वो कांप गई। राज उसके बहुत करीब आ गया और उसने प्रिया के चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब कर लिया। वो प्रिया की नज़रों में देखते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो, तो फिर तुम डर क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम वो सब बस ऐसे ही बोल रही थी? ये बोलकर राज ने एक घटिया मुस्कान प्रिया को दी। वो लोग अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में थे, वहाँ कोई और नहीं था। प्रिया ने राज से घबराते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बस यहाँ नहीं, प्लीज़ हम कहीं और चलते हैं। राज ने हंसते हुए कहा, क्यों, यहाँ क्या बुराई है? वैसे भी मेरे पास बेकार के काम पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बोलकर उसने प्रिया के गालों को चूम लिया। प्रिया ने जब राज के मुंह से ये सब सुना तो वो टूट गई। उसने अपने स्कर्ट को टाइट पकड़ लिया और उसने सोचा, क्या राज को मेरे इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं है? राज उसके चेहरे को चूमते हुए उसके होठों तक गया तो प्रिया ने अपने होठों को बंद कर लिया। राज उसके गले को चूमने लगा और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा आगे। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है जो उसको अब अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। उसने खुद से कहा, नहीं प्रिया, तुम एक बार फिर ये नहीं कर सकती। एक बार तो तुमने इसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन अब तुम दूसरी गलती नहीं कर सकती। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि राज को उसके इमोशन की कोई फिक्र नहीं है। वो तो प्रिया के शर्ट के बटन को खोलने में लगा था। उसे लगा कि वो उस आदमी को जानती ही नहीं है जो इस वक्त उसके सामने है। उसने अपने हाथों को उठाया और राज को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। राज को झटका लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से प्रिया को देखा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया? ये बोलकर वो प्रिया के पास गया और उसने उसे कसकर एक और थप्पड़ लगा दिया और चीखते हुए बोला, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर? मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझसे दूर रह पाती हो। जब हर जगह से हार जाओगी तो मेरे ही पास आओगी। आखिर जाओगी भी किसके पास? अपने माँ बाप के पास। वो तो तुम्हें अपनाने से रहे और तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं। जैसे ही मैंने तुम्हें छोड़ा तब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में एक अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। वो प्रिया के करीब गया और उसकी बाहों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और खुद का भार उसके शरीर पर दे दिया। वो प्रिया की आंखों में देखते हुए बोला, एक बात जान लो, इस दुनिया में एक औरत का वजूद एक मर्द के बिना कुछ भी नहीं होता है। उसे दुनिया की नज़रों से बचने के लिए हमेशा एक मर्द के साए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही वो उस साए से बाहर निकलती है, वैसे ही इस दुनिया की गंदी नज़रें उस पर आकर टिक जाती हैं और उसे नोच खाने को तैयार रहती हैं। फिर उसने प्रिया के चेहरे को ध्यान से देखा और उसके होठों पर अपनी उंगली को फिराते हुए एक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन तुम्हें इन सब से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस बदले में तुम्हें मुझे हर दिन खुश करना होगा। और वैसे भी मैं इतना तो कमाता ही हूँ कि मैं अपनी बीबी के साथ तुम्हारा थोड़ा बहुत खर्च उठा सकूँ। ये सुनकर प्रिया को राज पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने राज को देखा और गुस्से से बोली, तुम एक निहायत ही घटिया आदमी हो। ये बोलकर उसने राज के मुंह पर थूक दिया। राज अपने चेहरे को पकड़कर थोड़ा पीछे हो गया और गाली देते हुए बोला, यू विश, तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये बोलकर वो प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि उसे वहाँ कुछ लोग दिखे। वो उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ गए। उन्होंने देखा कि वो आदमी एक लड़की को मारने वाले हैं, तो उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए और राज को धक्का दे दिया। राज 2-3 कदम पीछे हो गया। उसने प्रिया को देखा और बोला, तुमसे मैं इस बात का बदला लेकर रहूँगा। ये बोलकर वो अपनी कार की तरफ चला गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठकर चला गया। प्रिया से उनमें से एक आदमी ने पूछा, मैम आप ठीक तो हैं ना? प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा,
हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए। प्रिया अपने ज़मीन पर गिरे बैग को उठाने के लिए नीचे बैठी। वो पर्स में बिखरे सभी सामानों को एक एक करके बैग में डालने लगी। उसके हाथों में एक तस्वीर लगी जिसको उसने उठाया और उसको देखने लगी। उसमें दो लोग थे। वो तस्वीर काफ़ी पुरानी थी। उसमें दोनों लोगों ने एक दूसरे के सिर पर अपने हाथों से वी का साइन बनाया था और खुलकर हंस रहे थे। वो दोनों ही बहुत मासूम लग रहे थे। वो प्रिया और राज के 9th क्लास की पिक थी। प्रिया ने उस तस्वीर को देखा और मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर उस तस्वीर पर अपनी उंगलियों को फिराया और कांपते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों तुम बदल गए? क्यों तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते? क्यों अब हम पहले जैसे एक नहीं हो सकते? रोते हुए प्रिया की आंखों से आंसू उस तस्वीर पर गिर गए। प्रिया को राज की हरकत याद आ गई। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, क्यों राज, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों, आखिर क्या गलती थी मेरी? ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उस तस्वीर को देखते हुए बोली, नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं, मैं तुम्हारे पास अब वापस नहीं आऊँगी। अब मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, तुम्हारा नाम भी कभी नहीं लूँगी, तुम मेरे अब कोई नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मिटा दूँगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर प्रिया ने उस तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए और राज के हिस्से का टुकड़ा वो वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। वो चलते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। वो चलते चलते एक पार्क में जाकर बैठ गई और अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगी जब वो स्कूल में थी। 13 साल पहले प्रिया अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपने एक बड़े भाई के साथ रहती थी। प्रिया के पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। उसके पिता राघवेंद्र सिंह का समाज में बहुत रुतबा था। उसके पिता बहुत सख्त मिजाज थे। कोई भी उनसे आसानी से बात नहीं कर पाता था। उनके एम्प्लॉइज़ तो उनके सामने जाने में भी डरते थे। पूरी दुनिया के लिए जो सबसे ज़्यादा कठोर था वो अपनी बेटी प्रिया के लिए किसी मोम से भी कम नहीं था। प्रिया के माता पिता प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शायद पूरी दुनिया में वो सिर्फ प्रिया से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। प्रिया का भाई अनीस इसी वजह से प्रिया से बहुत जलता था। वो 4 साल प्रिया से बड़ा था, लेकिन फिर भी वो प्रिया को बहुत परेशान करता था। प्रिया बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और नखरेबाज थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। आज से वो क्लास 5th में जाने वाली थी। वो अपने ड्राइवर रघु अंकल के साथ स्कूल जाने वाली थी। अंकल ने उसे ले जाकर कार में बिठा दिया और खुद बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अंकल रघु किसी को डांट रहे थे। प्रिया कार से उतर गई और धीरे धीरे वो उनकी तरफ जाने लगी। उसने देखा कि अंकल किसी बच्चे को डांट रहे थे। रघु बोले, कितनी बार कहा है कि कार को हाथ नहीं लगाना है तुमको। अगर कार को कुछ भी नुकसान हुआ तो हम अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फिर हमारे लिए खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, समझे? ये प्रिया मैम की फेवरेट कार है। इसको कुछ भी हुआ तो बड़े साहब तो हमारी जान ही ले लेंगे। प्रिया अपने छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। उसने रघु अंकल के पीछे से झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक छोटा सा सांवला सा लड़का सफ़ेद कलर की शर्ट पहने अपने सिर को झुकाए हुए चुपचाप से डांट सुन रहा था। प्रिया अंकल के पीछे से निकलकर रघु के सामने आ गई। वो सोच रही थी कि आखिर अंकल इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। प्रिया को उस बच्चे को यूं डांट खाते देखकर बहुत बुरा लगा। वो अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, रघु अंकल, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? बैड हैबिट अंकल, मम्मी कहती हैं हमें किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। ऐसा बैड लोग करते हैं। अंकल रघु, क्या आप भी बैड हैं? रघु प्रिया को हैरानी से देखने लगा और उसने सोचा, प्रिया मैम बच्चा किसे कह रही हैं? क्या वो ये भूल गई कि वो भी एक बच्ची ही हैं? रघु हैरान नज़रों से प्रिया को देखा और सोचा, अगर मैम अभी से इतना डांट रही हैं तो ये तो आगे क्या करेंगी। तभी प्रिया पीछे मुड़ी और उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम रोना मत, अंकल ने तुम्हें डांटा है ना, देखना अब मैं अंकल को कैसे डांट खिलाती हूँ। ये सुनकर वो लड़का अपनी नज़र उठाकर सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा तो वो शर्मा गया। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए थैंक यू कहा। तो प्रिया ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम राज है। प्रिया ने प्यार से हंसते हुए कहा, राज, मेरा नाम प्रिया है और आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो राज के गले लग गई।
तो राज शर्मा गया। प्रिया रघु अंकल की तरफ मुड़ी और बोली, रघु अंकल, अब से राज मेरा फ्रेंड है, अब से आप उसको नहीं डांटेंगे, नहीं तो मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। रघु डरते हुए बोला, जी जी मालकिन। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। प्रिया पीछे मुड़कर देखी और हंसते हुए उस तरफ भागी और बोली, पापा पापा, मुझे गोदी में उठा लो। राघवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र 45 साल हो गई थी लेकिन दिखने में काफ़ी रौबदार लगते थे, वो सामने से आती अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए झुक गए और झुककर अपनी बेटी को अपने बाहों में भर लिया। उन्होंने हंसते हुए प्रिया से पूछा, क्या हुआ, आज हमारी शहजादी को किसने इतना नाराज़ कर दिया? ये सुनकर तो रघु डर से कांपने लगा। वो बोला, सॉरी सर। प्रिया बोली, पापा वो लड़का है ना, वो राज है, मेरा फ्रेंड। पापा, आज से मैं नए स्कूल में जा रही हूँ, वहाँ कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है। पापा, क्या आप राज को भी मेरे साथ पढ़ने भेज सकते हैं? प्लीज़ पापा। ये सुनकर तो रघु डर से कांपने लगा और राघवेंद्र के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। साहब, हमको माफ़ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है साहब, माफ़ कर दीजिए, वो अब कभी भी प्रिया मैम के पास नहीं जाएगा। राघवेंद्र ने कुछ देर तक सोचा और फिर हंसते हुए बोले, ठीक है बेटा, अब से वो आपके साथ ही पढ़ेगा, लेकिन आज नहीं, आज आप जाओ, कल से वो भी आपके साथ जाएगा। प्रिया ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। वो अपने पापा के गालों पर किस करते हुए बोली, प्रिया के पापा सबसे अच्छे हैं। अपनी बेटी के मुंह से जब भी राघवेंद्र अपनी प्यारी सी तारीफ सुनते तो ऐसा लगता कि जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ पा ली हो। उसने प्रिया को प्यार से कहा, ओके बेटा, अब आप जाइए अपने स्कूल अपने अंकल के साथ। पापा को अभी ऑफिस जाना है ना, कल से राज भी आपके साथ आपके क्लास में जाएगा। प्रिया तुरंत उनकी गोद से नीचे उतर गई और दौड़कर राज के पास चली गई। उसने राज से कहा, राज, कल से तुम भी मेरे साथ स्कूल आओगे, तुमसे मैं कल मिलूंगी, बाय। ये बोलकर वो जाकर अपने कार में बैठ गई। राघवेंद्र ने रघु से कहा, उठो रघु, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कल हम राज का दाखिला प्रिया के स्कूल में करवा देंगे, लेकिन तुम अपने लड़के को समझा देना कि वो वहाँ सिर्फ पढ़ाई करने ही नहीं जाएगा, उसके वहाँ जाने का मुख्य काम हमारी बेटी प्रिया की सुरक्षा करना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारी बेटी को थोड़ा सा भी परेशान करे। अपने बेटे से कह देना कि वो कल से स्कूल जाने की तैयारी करे, उसके स्कूल और पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे। ये बोलकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अगले दिन से राज भी प्रिया के साथ उसके स्कूल जाने लगा। राज और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्रिया हमेशा ही अपने स्कूल में टॉप करती थी और राज की रैंक हमेशा ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन राज अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता था। उसकी वजह से कोई भी प्रिया के नज़दीक नहीं आता था। उसकी बस एक ही दोस्त थी, शिल्पा। वो प्रिया की दोस्त कम, उसकी बहन ज़्यादा थी। वो तीनों हमेशा ही एक साथ रहते थे। स्कूल तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन स्कूल के अंत तक प्रिया और राज की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। प्रिया के पिता राज को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि प्रिया अब राज के लिए कुछ अलग फीलिंग रखती है। उन्होंने प्रिया से जब ये सारी बातें पूछी तो उसने इस बात से इनकार कर दिया और बोली, पापा, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मैं और राज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रही बात प्यार की, तो जिस दिन मुझे किसी से प्यार होगा मैं आपको सबसे पहले आकर बताऊंगी। आई प्रॉमिस डैड। राघवेंद्र ने अपनी बेटी की बातों पर यकीन कर लिया। दोनों स्कूल के बाद एक ही कॉलेज में जाने लगे। प्रिया कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की थी। लड़के बार बार उससे बात करने का बहाना खोजते रहते थे, लेकिन प्रिया का दिल तो राज पर आ चुका था। राज प्रिया को कॉलेज में भी प्रोटेक्ट करता था। मोनिका भी उसी कॉलेज में उन लोगों के साथ पढ़ती थी। वो प्रिया से बहुत ज़्यादा जलती थी। वो उस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब से प्रिया आई तब से ये खिताब उससे छिन गया। मोनिका मन ही मन उससे बहुत जलती थी। उसने प्रिया को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन राज हर बार प्रिया को बचा लेता था। एक दिन जब प्रिया का बर्थडे था तो उसके पापा ने उसे राज को किस करते देख लिया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वो राज को बस इसलिए नापसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गरीब था। उनका तजुर्बा कहता था कि वो प्रिया से ज़्यादा उसके पैसों से प्यार करता है। अगर वो उन दोनों की शादी करवा भी देते तो आखिर कब तक वो जिंदा रहते और अपनी बेटी को बचाते। उन्हें पता था कि उनके मरते ही वो प्रिया से सब कुछ ले लेगा और उसको धोखा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वो प्रिया को राज के हवाले नहीं करना चाहते थे।
उन्होंने प्रिया को कई बार राज के पास जाने से रोका, लेकिन प्रिया नहीं मानी। राज भी अच्छे से जानता था कि राघवेंद्र कितना भी नाराज हो जाए, वो प्रिया से प्यार करना कभी बंद नहीं करेंगे। राज प्रिया का बहुत फ़ायदा उठाता था। वो अपने दोस्तों को बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाने ले जाता, तो कभी शहर के बड़े बड़े क्लब में ले जाता। उसका सारा खर्चा प्रिया खुशी खुशी उठाती थी। राघवेंद्र अपनी बेटी को यूं बेवकूफ़ बनते देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने प्रिया से कहा, अगर तुमने अब राज से कोई भी रिश्ता रखा तो तुमको पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगा। प्रिया ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। वो तुरंत ही अपने रूम में चली गई। उसने राज को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। राज ने प्रिया से कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम उनको घर छोड़ने की धमकी दो, वो तुरंत ही मान जाएंगे और तुम्हारा पॉकेट मनी फिर से तुम्हें दे देंगे। प्रिया ने वैसे ही किया, लेकिन इस बार राघवेंद्र ने प्रिया को कुछ भी नहीं किया। उन्होंने प्रिया से कहा, अगर तुम ये घर छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, हम तुमको नहीं रोकेंगे। वैसे भी मेरी आंखों के सामने तुमको बर्बाद होते देखने से तो अच्छा है कि तुम हमारे नज़रों के सामने रहो ही नहीं। ना हम तुमको देखेंगे और ना ही हमें तकलीफ़ होगी। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने सिर उठाकर अपने पापा की तरफ देखा भी नहीं। अगर देखा होता तो उसे पता चलता कि वो उस वक्त कितनी तकलीफ़ में थे। जो राघवेंद्र सिंह हमेशा सबको झुकाते आया था, जिसकी आंखों में हमेशा एक घमंड से भरी चमक होती थी, उसकी आंखें आज नम थी। उसके कंधे हल्के झुके हुए थे। उसने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था, जो बुरी तरीके से कांप रहे थे। पीछे खड़े अनीश ने ये सब देखा। उसे अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। अब ये प्रिया पर ही निर्भर करता है कि वो क्या करती है। वो बस सोच ही रहा था कि प्रिया भी बिल्कुल पापा के जैसी है, एकदम ज़िद्दी। कहीं वो अपनी जिद में कुछ ऐसा ना कर दे कि उसके पास वापस आने का रास्ता ही बिल्कुल बंद हो जाए। प्रिया ने अपने पिता के मुंह से जब ये बात सुनी तो वो पूरी तरह से कांपने लगी। उसने अपने पिता से कहा, आपको क्या लगता है मैं आपके पैसों के बिना एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकती? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी माँ और भाई उसको रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब राघवेंद्र के गुस्से से घूरती आंखों को देखा तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए और बस ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए बस देखते रहे। लेकिन प्रिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जब दरवाजे पर पहुंची तो राघवेंद्र ने कहा, अगर आज तुमने ये दहलीज पार की तो बस इतना समझ लेना कि तुम्हारे वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रिया ने ये सुना और वो बाहर की तरफ निकल गई। उसके जाते ही राघवेंद्र, जो इतनी देर से सीना ताने खड़े थे, वो अचानक से ज़मीन पर गिर गए। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। आशा ने अपने पति को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। वो उनके कंधे से पकड़कर धीरे से उनके पास बैठ गई और बोली, जब आप उससे इतना प्यार करते हैं तो आपने उसे जाने क्यों दिया, उस लालची इंसान के पास? राघवेंद्र बोले, मुझे पता है वो नहीं समझेगी। जब तक वो खुद नहीं देख लेती उसका लालच, वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगी। आखिर वो मुझ पर जो गई है। आशा ने आगे पूछा, लेकिन वो उसके साथ उसके घर पर रहेगी, कहीं उसने अपनी हदें पार कर दी तो? और उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया तब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जान से प्यारी बेटी का वो दर्द देख पाएंगे? राघवेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और खड़े हो गए और अपना सीना चौड़ा करके बोले, उसके रगों में हमारा खून है, उसके अंदर हमारे संस्कार हैं। हम जानते हैं कि वो कभी भी अपनी हदें पार नहीं करेगी। ये बोलकर राघवेंद्र अपने रूम में चले गए। उधर प्रिया राज के घर पहुंची। राज पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर कब तक दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहेंगे। प्रिया जल्दी ही अपने घर वापस चली जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 साल हो गए, प्रिया अपने घर वापस नहीं गई। अब राज को समझ आ गया था कि ये सब इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने प्रिया से कहा कि वो जॉब करना चाहता है, वो उसका खर्चा उठाना चाहता है। उसने सोचा था कि प्रिया ये सब सुनकर उसको ऐसा करने से रोकेगी और अपने पापा से मदद लेगी, लेकिन प्रिया ने ऐसा नहीं किया। राज को मजबूरी में जॉब करनी पड़ी। राज की अच्छी क्वालिफ़िकेशन और पर्सनालिटी के कारण उसे एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई।
राज अब बार बार प्रिया के नज़दीक आने की कोशिश करता था, लेकिन प्रिया ने उसको हर बार मना किया। अब राज प्रिया से चिढ़ने लगा था। राज जिस कंपनी में काम करता था, मोनिका भी उसी कंपनी में काम करती थी। वो हमेशा से ही राज को पसंद करती थी और प्रिया से जलती थी। वो भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसने राज को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और प्रिया के खिलाफ उसको धीरे धीरे भड़काने लगी। राज मोनिका की बातों में आने लगा। वो उसको पसंद करने लगा। मोनिका उसको किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। राज जो भी चाहता था वो उसको अपने साथ वो सब करने देती थी। राज का खर्च अब बढ़ गया था। उसने प्रिया से जॉब करने की बात कही तो प्रिया ने उसे टाल दिया। वो तो बस उसकी बाहों में रहना चाहती थी, उससे शादी करके उसका घर संभालना चाहती थी। लेकिन फिर उसकी मजबूरी समझकर उसने जॉब करने का मन बना लिया। लेकिन वो राज को जॉब मिलने के बाद सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए उसने राज को कुछ नहीं बताया। राज प्रिया के जॉब ना करने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। अब उसके लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अगले दिन मोनिका का बर्थडे था। सब लोग वहाँ गए थे। राज भी प्रिया के साथ वहाँ गया। प्रिया जानती थी कि मोनिका राज के ऑफिस में काम करती है। प्रिया को वैसे भी मोनिका से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका ने वहीं एक चाल चली और सभी दोस्तों के साथ मिलकर राज को भड़काने लगी। उसने कहा, राज तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो? राज ने मोनिका की तरफ देखा और कहा, बहुत ज़्यादा। इस बात को सुनकर सभी दोस्त चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। मोनिका ने फिर कहा, तो फिर हम सभी लोगों के सामने तुम प्रिया को किस क्यों नहीं करते? आखिर हम भी तो देखें तुम्हारा प्यार। सभी दोस्त सुनकर किस 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 चिल्लाने लगे। राज प्रिया की तरफ बढ़ा, लेकिन प्रिया को ये सब पसंद नहीं था। उसने राज को मना किया तो राज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने प्रिया के साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। प्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया और घर वापस चली आई। राज को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। वो मोनिका के रूम में चला गया। मोनिका ने उसको आराम दिया। उसने कहा, राज तुम प्रिया को छोड़ दो। वैसे भी राघवेंद्र उसे अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रह ली है। अब अगर वो वापस जाती है तो इससे उनकी और बेइज्जती होगी। वो जॉब भी नहीं करना चाहती है। वो तुम्हारे ऊपर बस बोझ बनकर रहना चाहती है। वैसे भी उसने तुम्हारे लिए जितना किया था, तुमने उसको पिछले 1 साल साथ रखकर सब कुछ लौटा दिया है। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ राज, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अब तुम मेरे हो जाओ, बस मेरे, प्लीज़। ये बोलकर मोनिका ने अपने आंखों में ज़बरदस्ती के आंसू भर लिए। राज को ये देखकर दुख हुआ। उसने प्रिया से ब्रेकअप करने का सोच लिया, इसलिए उसने उसको कॉफ़ी शॉप में बुलाया था। प्रिया खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और वो उस घर की तरफ बढ़ गई जहाँ वो राज के साथ रहती थी। अब काफ़ी रात हो गई थी। वो जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बाहर रखा था। उसने सामान को देखा और फिर सामने खड़े लोगों को। वहाँ पर मोनिका और राज दोनों ही एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले खड़े थे। प्रिया ने सोचा, सही हुआ तुम्हारे साथ। तुम यही डिजर्व करती थी। तुमने इस गिरे हुए इंसान के लिए अपने माँ बाप भाई सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। ये सोचकर प्रिया को खुद पर ही हंसी आने लगी। राज मन ही मन सोच रहा था, तुम्हें मुझ पर थूकना नहीं चाहिए था। अब देखता हूँ इतनी रात को कहाँ जाती हो। ये सोच सोच कर राज मुस्कुराए जा रहा था। उसने आगे सोचा, मांगो मांगो मुझसे माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। मैंने भी तुम्हारी अकड़ ना निकाली तो मेरा भी नाम राज नहीं। ये सोचकर राज मुस्कुराए जा रहा था कि तभी वो प्रिया के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। राज और मोनिका दोनों हैरानी से प्रिया को देखने लगे। राज ने कहा, इसे क्या हुआ? क्या ये पागल हो गई है? मोनिका ने हंसते हुए कहा, लगता है हम दोनों को साथ देखकर सच में पागल हो गई है। बेचारी लड़की। ये सुनकर राज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। प्रिया झुककर अपना सामान उठाने लगी। उसके आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपने परिवार को धोखा दिया था तो आखिर उसके साथ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता था। उसने बहुत ही भारी मन से अपना सामान उठाया और उन दोनों को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कि वो दोनों वहाँ हो ही नहीं। राज और मोनिका दोनों ही वेट कर रहे थे कि प्रिया उनसे भीख मांगेगी, कि वो दोनों उसको वहाँ से ना निकाले, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये देखकर मोनिका ने राज से कहा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसमें कितना घमंड है।
आखिर इतना घमंड ये लाती कहाँ से है? इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर मोनिका प्रिया के पास गई और बोली, ये तुम किस पर हंस रही हो? मुझ पर? अगर ऐसा हो तो फिर तो मुझे भी तुम पर हंसना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आखिर कल तक आसमान में उड़ने वाली धड़ाम से ज़मीन पर जो आ गिरी है, और जिसके दम पर तुम इतना उड़ती थी और सबसे कहती थी मेरा राज, वो आज मेरा है और आज से सिर्फ मेरा ही रहेगा। तुम कभी भूल कर भी उसके आसपास मत भटकना। ये बोलकर मोनिका ने अपने 2 हाथों को बांध कर अकड़ में खड़ी हो गई। प्रिया ने मोनिका को देखा और बोली, वो तुम्हें ही मुबारक हो, वो कभी मेरा था ही नहीं। अगर वो मेरा होता तो आज मेरे साथ होता। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर राज के दिल में एक अनजानी सी हलचल होने लगी। उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो प्रिया को घूरने लगा। प्रिया ने आगे कहा, हाँ एक बात तुमने सही कही, मैं आसमान से नीचे ज़मीन पर आ गिरी हूँ, लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने ये मेरी हालत की है। मुझे तुम दोनों में से किसी ने ज़मीन पर नहीं गिराया, ये मैंने खुद चुना है। मुझे मेरे परिवार से धोखा देने का इनाम मिला है, तो इसे तुम लोग अपनी जीत मत समझो। हमेशा से ही कहा गया है कि कुछ भी करना माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन मैंने वो आज देख ही लिया। वो सारी बातें सच है। मोनिका प्रिया के जवाब को सुनकर बेचैन हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। राज के दिल की धड़कन भी अब तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बहुत कीमती सामान उससे दूर जा रहा था, लेकिन उसका दिमाग ये बात मानने से इनकार कर रहा था। प्रिया ने अपना सामान उठाया और मुड़कर जाने लगी। वो 2 कदम आगे चली ही थी कि उसे कुछ याद आया। वो हल्का सा पीछे मुड़ी। उसने मोनिका से एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, कांग्रेट्स। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी मोनिका, कि जिसने अपने फ़ायदे के लिए इतने सालों के प्यार को धोखा दे दिया, वो आगे चलकर तुम्हें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? और वैसे भी ये तुम्हारा राज जो अभी अभी सिर्फ तुम्हारा राज बना है, उसने आज सुबह ही मेरे साथ सोने की मांग की। इसने तो तुम्हें उसका बनने तक इंतज़ार भी नहीं किया और तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। अच्छा होगा मोनिका, तुम सिर्फ तुम्हारे राज पर अच्छे से नज़र रखना। क्या पता कि कब ये सिर्फ तुम्हारा राज कितने लोगों का सिर्फ उनका राज बन जाए। ये बोलकर प्रिया हंसी और मुड़कर वहाँ से चली गई। मोनिका प्रिया की बात को सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों की कस की मुट्ठी बना ली और घूर कर राज की तरफ देखने लगी, लेकिन राज तो बस एकटक प्रिया को देखे जा रहा था। उसको पता नहीं क्यों पर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा था। अचानक से राज को होश आया। उसने मोनिका को देखा और कहा, छोड़ो उसकी बात, मैंने उसकी बेइज्जती करने के लिए वो सारी बातें कही थी। तुम नाराज ना हो, ये सब राज ने कहा तो था, लेकिन उसकी बातों में मोनिका को दर्द महसूस हुआ। उसने अपने आप को मनाया और जाकर राज के सीने से लग गई और बोली, लव यू बेबी। राज ने भी उसको अपने बाहों में भरा और घर के अंदर चला गया। हालांकि प्रिया वहाँ से निकल तो आई थी, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसको अपने माँ बाप की याद आई, लेकिन वो अब वहाँ नहीं जा सकती थी। वो सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको रास्ते में जाते हुए लोग घूर घूर कर देख रहे थे। वो उन लोगों की आंखों में देख सकती थी कि वो सब उसको देख कर क्या सोच रहे थे। प्रिया को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से उठी और अपने सामान को लेकर अपने एक दोस्त के घर चली गई। उसकी उस दोस्त ने जब उसको इतनी रात को अपने दरवाजे पर देखा तो वो चौंक गई। उसने प्रिया को अंदर आने को कहा। प्रिया अंदर गई। उसने सारी बात अपने उस दोस्त को बताई। उसकी वो दोस्त नीलम बहुत ही मतलबी लड़की थी। उसने प्रिया की बात सुनी और उसे लगा कि अब प्रिया मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं इसकी मदद करके क्या करूँगी। पहले तो वो प्रिया से अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपनी पूरी बात उसको बताई, उसके तो बोलने का तरीका ही बदल गया। वो समझ गई कि नीलम उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। आखिर वो क्या चाहती थी? बस आज रात के लिए एक छत, लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं हुआ। प्रिया ने उससे कहा कि वो बस उसका सामान ही रख ले, लेकिन वो तब भी नहीं मानी और बहाने बनाने लगी। प्रिया निराश हो गई। उसने सोचा सच ही है कि आपके बुरे वक्त में कोई भी आपकी मदद नहीं करता है। उसने अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ चली गई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। उसने अपना सामान उठाया और सड़क पर चलने लगी। उसे लगा कि आज रात उसको यहीं किसी सड़क के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर बितानी पड़ेगी।
उसे पता नहीं चला कि कोई उसके हर एक चाल पर नज़र रखे हुए था। एक लग्जीरियस कार उसका काफ़ी देर से पीछा कर रही थी। उसमें बैठे एक शख्स ने किसी को कॉल किया और उसे वहाँ का एड्रेस दिया। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में प्रिया जब पार्क के किनारे पहुंची, वहां बच्चों के खेलने के लिए एक गुफा बनाई गई थी। प्रिया को उसकी याद आई। उसने वहीं आज रात गुजारने की सोची। उसको खुद के हालात पर हंसी आने लगी। वो वहीं सड़क पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। उसको अपनी ही हालत पर तरस आ रहा था। उसे राज की सारी बातें याद आ रही थी, उसके वो वादे, उसका वो प्यार, वो सब बस झूठ था। उसे लगा कि आज तक उसने झूठ में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो जानती थी कि अगर अभी वो उनको कॉल करे तो वो अभी सब कुछ भूल कर उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन इतनी तकलीफ़ देने और उनकी इतनी बेइज्जती के बाद वो उनके सामने किस मुँह से जाती। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से वादा किया, डैड, मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसे पूरा करूँगी। मैं खुद से एक बेहतरीन ज़िंदगी बिता कर दिखाऊँगी। उधर आज सुबह से ही राघवेंद्र काफ़ी बेचैन थे। उन्हें ऐसी बेचैनी पहले कभी महसूस नहीं हुई। उसने अनीस को कॉल किया और उससे प्रिया के बारे में पता करने को कहा। अनीस को सब कुछ पहले से ही पता था। राघवेंद्र प्रिया के जाने के बाद से ही बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उनकी तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। वो उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने राघवेंद्र को कुछ नहीं बताया और उनसे कहा कि सब कुछ ठीक है। राघवेंद्र को ये सब सुनकर राहत मिली, लेकिन वो अभी भी बेचैन थे। वो प्रिया के रूम में गए और उन्होंने उसकी एक तस्वीर को हाथ में लिया और उसको ध्यान से देखने लगे और वहीं उसके बेड के किनारे बैठे बैठे सो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रिया अपनी जगह से उठी और अपने सामान को लेकर पार्क की तरफ बढ़ने लगी थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया, प्रिया, क्या ये तुम हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये उसकी दोस्त थी शिल्पा। प्रिया उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, शिल्पा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो टर्की गई थी ना, तो फिर तुम आज यहाँ अचानक कैसे? प्रिया की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर उसके पास भागी। उसने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। वो दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत देर तक गले लगी रही। प्रिया उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और शिल्पा को अपनी जान से भी प्यारी दोस्त को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। लेकिन उसको सुकून था कि अब वो उसके पास थे। शिल्पा एक बहुत ही फेमस मॉडल थी और पिछले 1 महीने से शूटिंग के लिए टर्की गई थी। उसे यकीन नहीं था कि वो जब वापस आएगी तो अपनी दोस्त को इस हालत में पाएगी। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वो प्रिया को लेकर अपने घर चली गई। दोनों एक दूसरे से पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली। प्रिया रोते हुए कार में ही सो गई। शिल्पा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोचने लगी कि क्या मैं अगर इसे नहीं देखती तो ये अपनी रात सड़क पर ही गुजार देती। क्या इसको ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था? उसने प्यार से प्रिया को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अपने फ्लैट में पहुंच गई। उन लोगों का पीछा कर रही कार थोड़ी देर के लिए वहां रुकी। उसमें बैठे शख्स की आंखें नम थी। वो अनीस था। उसे अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वो जानता था कि अगर इस समय वो प्रिया की मदद करने उसके सामने गया तो प्रिया उसकी मदद नहीं लेगी और उससे और दूर चली जाएगी। उसे पता था कि उसकी बहन कितनी ज़िद्दी है, इसलिए उसने शिल्पा को कॉल कर दिया था। शिल्पा 1 घंटे पहले ही इंडिया वापस आई थी। उसे जब अनीस का कॉल आया तो अनीस ने उसे बोला कि ये बहुत अर्जेंट है, लेकिन वो प्रिया को नहीं बताएगी कि उसको वहाँ अनीस ने भेजा है। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गई कि प्रिया किसी मुसीबत में है। वो बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो प्रिया को इस हालत में पाएगी। अनीस कुछ देर तक वहीं बाहर खड़ा रहा। उसने कुछ देर तक उस कमरे की खिड़कियों को घूरा। वो अंदर जाना चाहता था और अपनी ज़िद्दी बहन को अपने गले लगाना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि उसने जो भी किया, हमने उसे कब का भुला दिया है। हम तो अब बस उसके घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बस एक इशारा तो कर दे, मैं उस राज को उसकी औकात दिखा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन अनीस सिंह की बहन के साथ ये सब करने की ज़रूरत की। ये सोचते हुए अनीस ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहता था कि जिसने भी उसकी बहन को तकलीफ़ पहुंचाई है उसको वो बर्बाद करके रख दे, लेकिन वो मजबूर था कि उसके इस कदम की वजह से उसकी बहन उससे दूर ना चली जाए। अनीस ने एक गहरी सांस ली और एक मैसेज टाइप किया,
और फिर अपने फ़ोन को पॉकेट में रखा। उसे अब शांति महसूस हुई कि अब उसकी बहन किसी खतरे में नहीं है, वो एक सुरक्षित हाथ में है। उसने कार स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। प्रिया ने पहले शावर लिया और फिर आराम से लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। शिल्पा ने अनीस के मैसेज का जवाब दिया और खाना ऑर्डर कर दिया। शिल्पा प्यार से प्रिया के पास गई और उसके पास सोफे पर बैठ गई। प्रिया ने बहुत ही प्यार से उसके गोद में अपना सिर रख दिया। शिल्पा उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगी। उसके ऐसा करने से प्रिया को एक जाने पहचाने एहसास का अनुभव हुआ। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी प्यारी सी दोस्त की ऐसी हालत देखकर शिल्पा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने प्रिया को कुछ देर यूं ही रोने दिया। फिर जब प्रिया शांत हो गई तो उसने प्रिया से पूछा, मेरी जान, मेरी टर्किश आने तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ जो मेरे वापस आने तक इतना कुछ बदल गया? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था? क्या तुम बात करना चाहोगी? प्रिया कुछ देर शांत रही, फिर जो भी हुआ उसने सब कुछ उसे बता दिया। ये सुनकर तो शिल्पा गुस्से से पागल ही हो गई। उसने राज को गाली देते हुए कहा, वो कमीना राज, मुझे ये तो पता था कि वो कमीना है, लेकिन वो इतना कमीना है इसका मुझे पता नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे धोखा देने की? उसकी तो मैं। ये बोलते हुए शिल्पा ने अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बना ली। उसने आगे कहा, अगर वो चुड़ैल मोनिका मेरे सामने आई तो उसको तो मैं मार मार के उसका कचूमर बना दूंगी। शिल्पा को इतना नाराज देखकर प्रिया के आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। उसने शिल्पा के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तू शांत हो जा, मेरे लिए अब वो कोई मायने नहीं रखती। वो दोनों मेरे लिए तो अब अजनबी हैं। अब उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो मेरे सामने कभी भूल कर भी ना आए। अपने दोस्त के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शिल्पा को शांति मिली। शिल्पा ने प्रिया से पूछा, तो फिर अब तूने आगे क्या सोचा है, क्या करना चाहती है? क्या तू अपने घर वापस नहीं जाएगी? प्रिया ने अपना सिरनामे हिला दिया और बोली, मेरे लिए अब कोई मेरा घर नहीं है। मैंने तो कब का उसे छोड़ दिया है, अब वो मेरा नहीं रहा। ये बोलते समय प्रिया का सिर झुका हुआ था। उसकी आवाज़ में एक निराशा थी। उसको ऐसे देखकर शिल्पा के दिल में एक दर्द सा उठा। उसने माहौल चेंज करने के लिए प्रिया से बोला, तो फिर तू मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? तू सुंदर है और तेरी फिगर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है यार। तूने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम दोनों एक साथ कहीं जाते हैं तो सबकी नज़रें तुझ पर ज़्यादा रहती है? मुझे तो कोई पूछे भी ना, अगर मैं इतनी फेमस ना होती तो। ये बोलकर वो हंसने लगी। प्रिया भी मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं करना है। शिल्पा थोड़ा सा उत्सुक होकर बोली, तो तू क्या करना चाहती है? अगर तू मॉडलिंग नहीं करना चाहती तो ज़रूर तेरे पास कोई प्लान तो ज़रूर होगा। प्रिया शिल्पा की बात पर मुस्कुरा दी और बोली, तू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। मैंने बहुत समय से इसका प्लान बना लिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे फ़ंड चाहिए, इसलिए मैं कोई प्रिवेंटिव जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिल्पा थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, यार लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, तू इतने फंड कहाँ से लाएगी? उसके लिए तो तुझे बहुत सारे साल लग जाएंगे। अगर तू कहे तो तू मुझसे पैसे ले सकती है और जब हो जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। प्रिया अपनी शिल्पा को मुस्कुराते हुए देखती है और उसके गले लग गई और बोली, तेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने मुझे चाहिए। मैंने सब सोच लिया है। शिल्पा ने हैरानी से प्रिया को देखा और पूछा, तो बताओ फिर क्या सोचा है तुमने? प्रिया बोली, शेयर मार्केट। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टडी की है। ये एक लीगल जुआ है और मुझे पता है मैं बहुत जल्दी पैसे कमा लूँगी और मुझे कमाना ही होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तभी तो मैं अपने डैड का सामना कर पाऊँगी, उनके पास वापस जा पाऊँगी। शिल्पा मुस्कुराई। उसे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था। दोनों ने अपना खाना खाया और सो गई। सुबह होकर दोनों ही तैयार हो गईं और प्रिया इंटरव्यू के लिए कई कंपनी में गई। आखिर उसे एक बैंक में मैनेजर के असिस्टेंट की जॉब मिल गई। दोनों फ्रेंड्स इस खुशी को एंजॉय करने के लिए शहर के एक बड़े से नाइट क्लब में गई। वो नाइट क्लब एक होटल में था। दोनों ने पहले डिनर किया और फिर दोनों उस क्लब में चली गई। दोनों ने जमकर डांस किया। प्रिया भी अपना सब गम भुलाकर आज बहुत खुश थी। दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। दोनों घर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी शिल्पा को उसके कुछ दोस्त मिल गए। शिल्पा उनसे बात करने में बिजी हो गई और प्रिया की तरफ ध्यान देना भूल गई। प्रिया लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। प्रिया को कोई होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो धीरे धीरे वॉशरूम पहुंची
और फिर वहाँ से वो क्लब की तरफ जाने लगी। ज़्यादा नशे की वजह से वो दूसरी तरफ बढ़ गई और किसी के रूम में पहुँच गई। उस रूम में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए प्रिया को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। वो मुड़कर जाने लगी तो रूम के बाहर खड़े 2 गार्ड ने उसे अंदर धक्का दे दिया और रूम बंद कर दिया। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और बोलने लगी, खोलो खोलो, दरवाज़ा खोलो। नशे में होने की वजह से उसकी आवाज़ बहुत धीमी निकल रही थी। वो परेशान होकर दरवाजे को अपने पैरों से मारने लगी और बोलने लगी, तुम गंदे दरवाजे खुल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उस रूम में बैठा आदमी ये सब कुछ देख रहा था। उसे प्रिया की भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस सुकून से एक जगह बैठकर प्रिया को पीछे से स्कैन कर रहा था। प्रिया ने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और हाई हील सैंडल्स पहन रखी थी। वो आदमी अचानक से उठा। वो धीरज से प्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने प्रिया की कमर को पीछे से पकड़कर झटके से अपने पास कर लिया। प्रिया इस बात से एकदम चौंक गई। वो उसको धक्का देने लगी, लेकिन उस आदमी की फिजिक काफ़ी मजबूत थी। प्रिया के स्ट्रगल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने प्रिया को अपनी तरफ मोड़ा और उसे किस कर लिया। प्रिया उस किस की वजह से एकदम हैरान रह गई। वो उसके हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। उल्टा उसकी पकड़ प्रिया के कमर पर और तेज हो गई। प्रिया को अब दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी अब खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। उधर शिल्पा को बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण उसके दोस्त उसको उसके घर छोड़ आए। शिल्पा प्रिया के बारे में भूल ही गई। उधर प्रिया को वो आदमी बेड पर ले गया। वो आदमी बिल्कुल भी होश में नहीं था। सुबह हुई कि प्रिया की आंखें खुली। उसने देखा कि वो एक आलीशान से कमरे में है। वो जल्दी से उठकर बैठी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसकी कोई नहीं दिखा। वो बिस्तर से उठने वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। उसने धीरे से अपने ऊपर एक नज़र डाली। उसकी आंखें हैरानी से और डर से फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसको थोड़ा बहुत याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे उस आदमी की याद आई। उसने थोड़ा ध्यान दिया तो पाया कि कोई बाथरूम में है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और शिल्पा के घर की तरफ भागी। उसके जाने के बाद वो आदमी बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि रूम खाली है। उसने रूम के चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वो परेशान हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। वो आदमी आर्यन कपूर था। वो बेहद स्मार्ट था। उसकी नीली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना देने के लिए काफ़ी थी। उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी। उसके 6 पैर केप्स थे। वो ऐसा था कि कोई भी लड़की अगर उसे देख ले तो बस उसकी होकर रह जाए। उस पर ना जाने कितनी ही लड़कियां अपना दिल हारे बैठी थी। उसका रुतबा ही कुछ ऐसा था। वो कपूर इंडस्ट्रीज़ का इकलौता शहजादा था। कपूर इंडस्ट्री दुनिया के जाने माने कंपनीज में एक थी। आर्यन की सीईओ बनने के बाद कंपनी ने और भी नई ऊंचाइयों को छू लिया था। उसके फादर इंडियन थे और उसकी माँ अमेरिकन थी। उसके पिता शादी के बाद अमेरिका में बस गए थे। उसके पिता चाहते थे कि उनकी एक कंपनी इंडिया में भी हो, इसलिए मीटिंग करने और अपने कंपनी से रिलेटेड कुछ काम के लिए आर्यन इंडिया विजिट के लिए आया था। पर क्या पता था कि यहाँ आते ही उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे मीटिंग में उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसे नहीं पता था कि आर्यन को ऐसी पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था जहाँ मीटिंग के बाद वो लोग अय्यासी किया करते थे। वो पार्टनर तो बस आर्यन के साथ अपने बिजनेस को लेकर नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता था और आर्यन के गुड बुक्स में आना चाहता था। इसलिए उसने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने के बाद अपने आदमियों से एक लड़की को आर्यन के कमरे में पहुंचाने को कहा था, लेकिन लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। इस बात से वो गार्ड बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दूसरी लड़की खोजने के लिए जाने लगे कि उन्होंने देखा कि कोई लड़की उस रूम में जा रही थी, लेकिन फिर वो कुछ देखकर बाहर आ रही है। ये देखने के बाद उन गार्ड्स ने उसे उस रूम में धक्का दे दिया। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से गुस्से में कहा, वो कहाँ गई? वो कौन थी? उसकी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? तुम लोगों के होते हुए ऐसे कैसे मेरे कमरे में कोई घुस सकता है? असिस्टेंट घबरा गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वो डरते हुए बोला,
आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम सॉरी माई फुट। आर्यन गुस्से से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, पता करो वो लड़की कौन थी और मेरे रूम तक कैसे आई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपके दिल को छू जाएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।